फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के मामले पर बड़ी अदालत लगी। समाअत शुरू होते ही एतराजात की गूंज। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एतराज करने वाले दोनों जज बेंच में शामिल नहीं। नए बेंच ने लतीफ खोसा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर चीज का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं दिया जाता। अदालत ने 9 मई के बाद गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर ली। केस की मजीद समाअत कल होगी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एतराजात का खुलकर इजहार, कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला न हो इस अदालत को नहीं मानता। इससे पहले एक असखुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने फैसले में कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाए जाएं। ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को सर्कुलर जारी करके कहा गया सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। विफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से मुत्तफिक हूँ। काजी साहब प्लीज केस सुन ले। दरखास्त गुजार सीनियर वकला इल्तिजा करते रह गए। एतजाज एहसन ने कहा, मेरी इस्तिदा है कि दरखास्त पर समाअत करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया, आपकी बहुत कदर करता हूँ लेकिन हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप केस नहीं सुनते तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। वज़ीर दिफा की तोपों का रुख साबिक हुकूमत की जानिब। कौमी असम्बली इजलास में घन गरज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पिछली हुकूमत में 24 से 25 अफराद को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई। अदालत में मामला उठाने वाले लोगों के सियासी मफादात हैं। अदलिया से भी अपील है, कुछ तो लिहाज करे और कुछ तो विरसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए। मुझ पर एक एहसान करना, IMF का सवाल न करना। आलमी मालियाती इदारे से मुतालिक सवाल क्यों किया, इसहाक डार बुरा मान गए। सहाफी ने पूछा, मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे। वजीर खजाना तैश में आ गए। सिक्योरिटी अमले से कहा, इसका मोबाइल छीन कर फेंक दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम बहाली की एक और कोशिश। आलमी मालियाती फंड की MD से फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर मुलाकात। कहा, नवे जायजा इजलास के लिए तमाम जरूरी इकदामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पाकिस्तान के किए गए वादों को पूरा करेगी। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स जल्द जारी होंगे। डायरेक्टर IMF ने इदारा जाती सतह पर किए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। तेजी से खत्म होती ऑक्सीजन, जिंदगी और मौत की कश्मकश बरकरार। डूबे टाइटैनिक को देखने के लिए जाने वाले टाइटन का पता न चल सका। आबदोज की तलाश के लिए फ्रांसीसी रोबोट उम्मीद की आखिरी किरण बन गया। 6000 मीटर गहराई में 72 घंटे तक ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की टीमें भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। पहला जख्म अभी ताजा, एक और हादसा भी दुख दे गया। गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब मौत के दोराहे पर ले गया। स्पेन के साहिल के करीब तारकीने वतन की एक और कश्ती उलट गई। 39 अफराद डूब गए, 2 की लाशें मिल गईं। मराकश के कोस्ट गार्ड्स ने 24 अफराद को बचा लिया। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बेरहम समंदरी लहरों से बिखर गए। यूनान में हादसे की शिकार कश्ती में 209 पाकिस्तानी सवार थे। गुजरात का 23 साला तकी यूरोप के सफर पर निकला लेकिन सानहे ने मंजिल तक पहुंचने ना दिया। भाई ने बताया, एजेंट ने 24 लाख लेकर धोखा दिया। तकी जिंदा है या मुर्दा, अहले खाना पल पल दुख और तकलीफ से दो चार। गम की घड़ियां पल भर में खुशियों में बदल गईं। गुजरामाला के नौजवान इंजमाम की बच जाने की इत्तला। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवान का बयान सामने आ गया। लापता नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई थी।
इंसानी जानों के बदले लाखों रुपए बटोरने वाला नेटवर्क मिल गया। गुजरात का रिहायशी आसिफ सुनियारा गिरोह का मरकजी किरदार निकला। लीबिया में बैठकर गैंग चलाता है। FIA ने 17 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। अफसोसनाक सानहे के बाद भी नौजवान बाज न आए। जलालपुर भटिया के 8 लड़कों का ग्रुप लीबिया में पकड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे फ्रांस के दौरान मसरूफियात, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मिले। कूप 27 इजलास में लॉस एंड डैमेज फंड्स को अहम पेशरफ्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी वज़ीर खारिजा जॉन कैरी से भी मुलाकात। फ्रांस में समिट फॉर ए न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट का आगाज। दुनिया भर से 40 सरबराहाने मुमलिकत और 30 आलमी इदारों की शिरकत। वज़ीर आज़म खातून से छतरी लेकर चलते बने। समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के दौरान बादलों की झड़ी। शहबाज शरीफ ने मेजबान से छतरी पकड़ ली। खातून भीगती हुई पीछे पीछे आती रही। चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब सरमायाकारी करेगी। विफाकी वजीर बराए तवानाई खुरम दस्तगीर ने खुशखबरी सुना दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ ने बिजली पैदावार में 5000 मेगावाट का इजाफा किया। इस पर मजीद काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। मुल्क में सोलर इंडस्ट्री लगने से पैनल की कीमतों में कमी आएगी। गर्मी की लहर ने जाने निगलनी। सिब्बी में शदीद गर्म मौसम से 2 अफराद जाँ बहक। बेहोश होने पर 20 अस्पताल दाखिल हुए। मैदानी इलाकों में सूरज की किरणें आग बरसाने लगी। नौकंडी में पारा 49 डिग्री को छू गया। पेशावर 43, लाहौर 42, इस्लामाबाद 41, कोयटा 40 और कराची 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का लोड ओवरलोड। खैबर से कराची तक दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली कब आए कब चली जाए कोई शेड्यूल नहीं। बड़े शहरों में 6 से 8, छोटे शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग ने अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट तक पहुंच गई। पैदावार सिर्फ 21,000 मेगावाट तक महदूद। बादलों ने सूरज को ठंडा करने का प्लान तरतीब दे दिया। 25 से 30 जून तक पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों में प्री मॉनसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सानेहा 9 मई पर शर्मसारी। 2 और पत्ते तहरीक इंसाफ की शाख से झड़ गए। गुलाम सरवर खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर ने चंद घंटे की कैद पर ही हाथ खड़े कर दिए और क्रीज छोड़कर चलते बने। हुमायूं अख्तर खान ने भी राहें जुदा कर ली। अस्करी टावर हमला केस में रिलीफ न मिला। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। यास्मीन राशिद की दरखास्त वापस लेने पर खारिज। मोबाइल ऐप खोलो और मेट्रो बस पकड़ो। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त के साथ टेक्नोलॉजी दोस्त इक़दाम। कराची पीपल्स बस सर्विस जिद्दत की मिसाल। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, टिकट की बुकिंग के साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। जुलाई में मजीद रेड और ग्रीन बसेज आ जाएंगी। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। वज़ीर आज़म ने एक और छुट्टी दे दी। 28 जून को भी तातील देने का ऐलान। इतवार मिलाकर कुल छुट्टियां 5 हो गईं। जानवर खूबसूरत हो और दाम भी मुनासिब हो। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई।
खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की मवेशी मंडी में शहंशाह के चर्चे, मालिक ने भारी भरकम बैल के 25 लाख रुपए मांग लिए। ट्विटर की चिड़िया ने फेसबुक से चोंच लड़ा ली। इलॉन मस्क का ज़ुकरबर्ग को बॉक्सिंग मैच का चैलेंज। फेसबुक के सरबराह ने भी दावत कबूल कर ली। मस्क ने लड़ाई के लिए एक्टागॉन का नाम तजवीज कर लिया। पीसीबी में अब ज़का अशरफ का सिक्का चलेगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने के लिए तगड़े उम्मीदवार। पीसीबी के इंतखाबात 27 जून को होंगे। नजम सेठी के ऐलान करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तब्दील। क्रिकेट मामलात एक बार फिर अदालतों में जाने का खदशा। अमजद साबरी की जुदाई फन का शहर वीरां कर गई। सुफियाना और नातिया कलाम से हर सुनने वाले को अपना गर्विदा बनाया। पाकिस्तान के मारूफ कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने फन से खूब शोहरत कमाई। नातिया कलाम और कवाली की बदौलत मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। और खूबसूरती से मालामाल वादी में मसाइल के अंबार। सवात मशहूर को नज़ारों में अपनी मिसाल आप। मालम जब्बा कालाम में पिकनिक पॉइंट और ना ही वॉशरूम। सयाह कहते हैं हुकूमत तवज्जो दे तो सयाहत से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है।